नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में समस्त भारतीय संस्कृति में जिसका अद्वितीय स्थान है, ऐसे गुरुपद की विचारणा कर रहे हैं। क्रम से जो गुरु महात्म्य अपन इधर उसका पारायण करते हैं, इसकी 26 गाथाएं अब तक में हम लोगों ने विचार में ली है। अब आगे चलते हैं। गाथा नंबर 27 एक एक लिटी बोलेंगे, दोहराएंगे, सोचेंगे और आत्मसात करेंगे। ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष। ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष। इनको कभी न छांडिए श्रद्धाशील संतोष। 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 हम सबको आत्मकल्याण करना है, न करना है तो करना चाहिए, क्योंकि विश्व में और कहीं भी परमार्थ सुख की प्राप्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान।
सो गुरु के गुणगान करके, उसका अर्थ समझ करके, उनके गुणों की सही पहचान करके, उनके प्रति जब हमारा प्रेम विशेष रूप से बढ़ेगा, तब मोहनी कर्म क्रमशः नष्ट होगा। पहले तो यह नष्ट होता है, और यह भी मोहनी कर्म की ही पेटा प्रकृति है। हम लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग में, मैं ना, दुनिया के सभी जीवों में, और जिसको पुण्य का उदय होता है उसको और ज्यादा होता है। क्योंकि भ्रम से कर्म के उदय को अपने पुरुषार्थ का फल मान रहा है। क्या कहता है? साहब मुझे पहचानते नहीं, मैं जहां हाथ डालूं वहां सोना निकलता है, जहां हाथ डालूं वहां हीरे निकलते हैं। आप लोग जैसा मैं नहीं हूं। मैं हजार हजार लाख लाख रुपया कमाने वाला तुम्हारे जैसा नहीं हूं। अच्छा भाई, थोड़ी देर रुक जाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत करके तो इसी भाव में मालूम पड़ जाएगा। तो इन सब गुणों को अपने जीवन में प्रकट करने से अपना अहम ममत्व, अपना मोह, अपनी आसक्ति, अपनी जो झूठी मान्यताएं वगैरह है, वो धीरे 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 कटती जाती है, कसती जाती है, और आखिर में एक दिन आत्मज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है। ज्ञान और गरीबी, ज्ञान और गरीबी, साथ में चलते हैं प्राय करके। अपवाद रूप तीर्थंकर आदि महात्मा होते हैं, वो परमात्मा होते, उनकी बात नहीं करो, अपन अपनी बात करते हैं। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है उसको अपने जीवन में प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा ही। जिसका चित्त दुनिया की कंफर्ट्स में, मौज शौक में, लग्जूरियस लाइफ में लगा रहता है, उसका चित्त भगवान में ही नहीं लगता तो आत्मा में तो कब लगेगा? जिसका चित्त परमात्मा में, सदगुरु में और धर्म में नहीं लगा है, उसका चित्त कभी भी आत्मा को की दृष्टि नहीं कर सकता, आत्मा को लक्ष्य में नहीं ले सकता। आप पूछेंगे कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसे तो बहुत शास्त्रों में लिखा है। आगे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव वगैरह हमने उन गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया है। जिसका चित्त मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी विचारधारा में रहता है, वो चित्त परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता, सदगुरु में एकाग्र नहीं हो सकता। भगवान महावीर स्वामी आदि महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जो कृपाणु देव ने, श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने को कहा है कि जैसे जैसे आरंभ परिग्रह का बल घटता है, वैसे वैसे आत्मा को अवकाश मिलता है। अवकाश जैसे जैसे मिलता है, वैसे सत्संग की उपासना करता है, और जो सत्संग की सही उपासना करता है
वो आत्मा की उपासना करता है। क्योंकि आत्मा क्या है? असंग ज्ञानानंद स्वरूप है। हम कौन है? स्वभाव से असंग और ज्ञानानंद स्वरूप है। और उस हमारे असल स्वरूप का और ज्ञानानंद स्वरूप की ओर अपनी चित्त वृत्ति ले जाने के लिए दुनिया की बहुत झंझटों में हमें नहीं पड़ना। इसलिए महापुरुषों ने त्याग का मार्ग भी बताया। महापुरुषों ने त्याग का मार्ग बताया है। उसके बिना ज्ञान कभी होता नहीं। बोलिएगा था साथ में आत्मसिद्धि की। त्याग वैराग न चित्त माथायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भोले निज भाव। और रिवर्स भी कहा है, वैराग्यादे सफल तो जो सह आत्म ज्ञान ते मज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान। इसलिए अपन सूत्र हमेशा बोलते हैं, अपने मन में भी रखते हैं और उसका जीवन में प्रयोग करते हैं। चाल से, हाव से, भाव से, गम से। चाल से, भाव से, भाव से, गम से। संतों ने भी कहा, मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना। न कुछ किस्सा, न कुछ झगड़ा, न कुछ कहना, न कुछ सुनना। जीवन में बाहर की वस्तुओं का संयोग, सुख दुख आदि के साधन, वो तो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार प्रत्येक जंतु को, आत्मा को मिलता है। क्या है गुजराती में कहावत? कीड़ी ने कण अने हाथी ने मण। कीड़ी ने कण अने हाथी ने मण। हमें आत्मा की ओर लगना है। आत्मा की ओर लगना तो दूर है, परमात्मा से प्रेम करना है, परम प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है। अगर हमारा चित्त दूसरी चीजों में लगा हुआ होगा तो परमात्मा में लग नहीं सकता। गीताकार ने भी कहा, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। डोंट वरी, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का मां। देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। चिंतन करना, चिंता कम करना। चिंतन करना, चिंता कम करना। पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है। अपन गृहस्थ अगर है तो जो नौकरी, वो व्यापार वगैरह हो तो उसके लिए वो, मगर वो सप्रमाण आत्मा को सर्वदा भूल जावे, परमात्मा को भूल जावे, सत्संग को भूल जावे, तो फिर तो मनुष्य वो बेकार है। मनुष्य वो बेकार करो। ऐसा मनुष्य वो को मिलने वाला बहुत बहुत। कृपाल क्या कहते हैं? 975 सॉरी 935 જે મનુષ્ય ભાવનો એક સમય
સમસ્ત ચક્રવર્તીની સંપત્તિ કરતા પણ વધુ મૂલ્યમાન છે તેવો આ અમૂલ્ય ભાવ પામીને જો પરમાર્થનો લક્ષ્ય ન રહ્યો તો મનુષ્યત્વને વિશે रहेला आ आत्मा ने अनंतवार धिक्कार। एक समय, वो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, और साइंटिस्ट कितना भी करेंगे तो भी उनको एक समय का ज्ञान नहीं होगा, और जिसको एक समय का ज्ञान होगा उसको क्या होगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। एक अवतरण लेके आगे चले। तारी एक एक क्षण जाय लाखनी, तारी एक एक क्षण जाय लाखनी, ए तारी एक एक क्षण जाय लाखनी, तारी एक एक क्षण जाय लाखनी। तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी, 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 तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी। तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी। दुनिया में कोई भी महान कार्य करना है तो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग चाहिए। गांधी जी को देख लो, अब्राहम लिंकन को देख लो, लाल बहादुर शास्त्री को देख लो, मोरारजी देसाई को देख लो। 50,000 के कपड़े वो पहन सकते थे, देश के लिए, लोगों को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन का ध्येय सिद्ध करने के लिए। वो भी एक प्रकार की तपश्चर्या है, क्योंकि उसमें स्वार्थ त्याग है। उसमें क्या है? स्वार्थ त्याग। मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए लाओ, मन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दो बात हो गई, ज्ञान, गरीबी। गुरुवचन, गुरुवचन माना ज्ञानी का वचन। बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उसको गुरु कहते हैं, और गुरु वचन के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहो तो जितने शास्त्र है वो गुरुओं के ही वचन है। जितने शास्त्र है वो सब गुरुओं के वचन है। लेकिन भगवान की वाणी निकलती है, भगवान भी परम गुरु है। फिलहाल तो हमारे इतना सौभाग्य नहीं है, मगर भगवान की वाणी जो निकलती है वो उसको कहते परम गुरु की वाणी। परम गुरु की वाणी है भगवान की वाणी। और हमारे पास जो आई है वो परंपरा, आचार्यों की कृपा, जिनका वर्णन हम हो सत्पुरुष के वचनामृत मुद्रा और सत्समागम। सुषुप्त चेतन को जागृत करना, पड़ती वृत्ति को स्थिर रखने वाला, और दर्शन मात्र से निर्दोष अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, अंते अयोगी स्वभाव प्रकट करी अनंत व्यावाद स्वरूप में स्थिति करावना त्रिकाल जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। गुरुवचन की बात हो रही कि गुरुवचन में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है? तुमने पूछा तो कह देते भैया। गुरु जो कहते हैं वो सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं, या स्मृति में रखी हुई बात नहीं कहते हैं। वो जो कहते हैं, फार मेजोरिटी इज अनुभववाणी। अनुभववाणी शास्त्र का प्रमाण तो है ही, क्योंकि वे तो शास्त्र को पूछते ही है। गुरु जी भी शास्त्र को पूछते हैं, क्योंकि जो
शास्त्र की वाणी है वो तो परमात्मा की वाणी है। इसलिए गुरु वचन का हमेशा आदर करना, अंदर में अपने आत्मा को समझाना कि हे जीव, हवे तारे सत्पुरुषनी आज्ञा निश्चय उपासवा योग्य છે। हे जीव, हवे तारे सत्पुरुषनी आज्ञा निश्चय उपासवा योग्य છે। उसमें भी ये तो बीच में आता है कि मैं क्या कम हो, मैं सब जानता हूं, गुरु क्या कहने वाले। शास्त्र में सब है, मगर तेरे अहंकार की वजह से, तेरे मोह की वजह से शास्त्र का शब्द का अर्थ तू जानता है, मगर उसका भावार्थ नहीं जानता, उसका प्रयोगार्थ नहीं जानता। और भावार्थ और प्रयोगार्थ वो गुरु से ही मिलेंगे, अगर सच्चे गुरु होंगे तो। वर्तमान में दुर्लभ है, इसलिए वर्तमान में मोक्ष मार्ग भी दुर्लभ है। फिर भी अपन तो प्रयत्न करते रहना। ज्ञान गरेबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष। हमारी वाणी कैसी हो, हमारी वाणी कैसी हो, कभी भी और किसी के भी साथ। हमारे नौकर को भी हम बुलावे तो उसको ऐसे बोलता है, प्रेम जी भाई, ये जादू करने वाली है, दुनिया में जादू इससे होता है, और महाभारत इससे हो गया। जब अपने को बहुत मालूमत नहीं होती कि मैं क्या करूं, तो मौन में बहुत सोच करके बोलना। महापुरुषों की वाणी उनके अंतरंग व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। महापुरुषों की वाणी उनके अंतरंग व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। वो कथा सुनाई थी एक दफा। जंगल में राजा शिकार करने को गया और सब साथ में भी गए थे। उसमें राजा पृथक हो गया, भूला पड़ गया। बहुत बहुत परिश्रम के बाद वो कोई दूसरे नगर में निकला। वो तो उसको तो ऐसे पूछना था कि भैया, यहां से कोई राजा का सैन्य निकले है ना, अपना जो सैन्य था वो आगे निकल गया कि पीछे रहा, वो मालूम नहीं था उनको, घोर जंगल था। तो वहां एक सूरदास बैठा था। तो राजा ने कहा, सूरदास जी, यहां से कोई शहंशाह का लश्कर निकला क्या? बोला, महाराज, यहां से तो किसी का सैन्य नहीं निकला। बाद में प्रधान आया। ये अंधे भाई, यहां से कोई राजा निकला? हाँ हाँ, राजा निकला साहब, वो बाजू निकला। फिर वो सिपाही आया, ए बे अंधे, यहां से कोई राजा का निकला क्या? हाँ, निकला तो सही। पहली बार उन्होंने कहा, जहां पना? तो बोलते, तुम तो अंधा है, मैं कौन हूं कैसे मालूम पड़ गया? आपकी जुबान से मालूम पड़ गया कि आप कौन है। आपकी जुबान से मालूम पड़ गया कि आप कौन है। वैसे ही प्रधान जैसी भाषा थी, और पुलिस या ना वो उसकी पुलिस के जैसी बात। तो हमारी जबान से मालूम पड़ जाता है कि हमारी खानदानी क्या है, हमारी गुण गरिमा क्या है, हमारे आत्मा की कैसी स्थिति है।
इसलिए यहां कहते हैं नरम वचन निर्दोष। हमारा वचन कैसा हो? सॉफ्ट, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। निर्दोष भी हो। हम महाव्रतधारी नहीं है, फिर भी प्रयत्न कर सकते हैं, अणुव्रत का पालन तो कर सकते हैं। कोई झूठ बोलने को अपने को कंपेल करे, फर्ज पाड़े, तो उसको कहना आई एम सॉरी, आई कांट एग्री विथ यू, आई एम सॉरी, आई कांट एग्री विथ यू। मैं किसी को कहूंगा नहीं, मगर जो झूठ बात है आपकी, उसके साथ मैं सहमत नहीं होता हूं। नरम वचन निर्दोष, इनको कभी न छांडिए श्रद्धाशील संतोष। ऊपर कहा और आगे कहा, दोनों को कभी छोड़ना नहीं, छाड़ना नहीं, त्याग करना। और क्या क्या? श्रद्धा, शील, संतोष। भगवान ने इसको आत्मा का स्वरूप कहा है। भगवान के इसको आत्मा का स्वरूप कहा है। दस लक्षण धर्म आता है, इसमें ये सब आता है। और रत्नत्रय धर्म, फिलहाल यहां भारतवर्ष में हुंडाव सर्पिणी कलिकाल चल रहा है। ज्यादा लोग शराब, मांसाहार, अनेक प्रकार के दुराचार में लगे हुए हैं, और जितना ज्यादा वो उसका सेवन करते हैं, उतना अपने को बड़ा मानते हैं। क्या किया जाए? अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन तो अपनी संभालो, अपने आजू बाजू वालों को जो सच है वो कहो, अपना जो अनुभव है वो। तो भगवान की, संतों की, शास्त्रों की हमेशा श्रद्धा करना, क्योंकि उनको झूठ बोलने को कोई कारण ही नहीं है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं तुमको, वो काय को झूठ बोलेंगे। और ये इतने महान हैं कि अगर वो नहीं जानते हैं तो कहेंगे हम यह बात नहीं जानते हैं, मगर हमारे गुरुओं ने कही है, इसलिए हम हमारे गुरुओं के उपदेश के माध्यम से आपको यह बात बता रहे हैं। श्रद्धा, शील, शील बहुत बड़ा विषय है। शील is actual conglomeration of several virtues in which the crystal clear character is in the center. कमल के जैसा है शील। शील मैंने कमल, कमल होता है ना, कमल में कितनी पंखुड़ी होती है, बहुत पंखुड़ियां होती है, उसमें बीच वाली वह बड़ी होती है और दूसरी अनेक होती है। तो अनेक गुण जब हमारे में प्रकट होते हैं तो महान चारित्र प्रकट होता है। और जिसका चारित्र महान हो गया, चारित्रम खलु धम्मो, और संतोष, संतोष भी उसी में आ गया। संतोष आत्मा का स्वभाव है, संतोष हमारा स्वभाव है। हमारे गुजरात के आदि कवि ने भी ये बार बार बताया है। वो तो रिवॉल्यूशनरी है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं
ध्यान धर हरि तणु अल्प मति आळसु जे थकी जन्म ना दुख जाए अवर धंधो करे अर्थ काई नवसरे माया देखाड़ीने मृत्यु वहाए। 8 कलाक 9 कलाक की मेहनत की, प्रामाणिकता से अपना जो व्यवसाय है वो किया, नौकरी कुछ भी हो, और बाद में संतोष रख करके सत्संग में लगना, भक्ति में लगना, स्वाध्याय में लगना, और पहले से जीवन का ऐसा आयोजन करना कि अपनी बहुत कमिटमेंट न हो। हम जैसे अल्प पुण्यशाली जीवों के लिए है। जो बहुत बड़े पुरुष तो वर्तमान में होते नहीं, चक्रवर्ती आदि वर्तमान में होते नहीं, और चक्रवर्ती थे तो भी चक्रवर्ती पद के सुख को उन्होंने सच्चा नहीं माना, और राजपाट थी परवारीने वाट લીધે જંગલની, राजपाट थी परवारीने वाट લીધે જંગલની, अंगे अंगे भरी भावना दुनिया ना मंगलनी, अंगे अंगे भरी भावना दुनिया ना मंगल। फिर और लंबा है, महावीर भगवान का चरित्र है। तो संतोष, संतोष जिसके जीवन में आ गया, सच्चा संतोष तो भैया आत्मज्ञान होने के बाद होता है। मगर फिर भी आत्मज्ञान होने के पहले भी संतोष रखना पड़ता है, और ये जब रखेंगे तभी आत्मज्ञान होगा। जो बहुत लोभी है, जो बहुत क्रोधी है, जो बहुत कामी है, उसको भगवान मिल नहीं सकते। तो वैष्णवजन तो का जो आखिर का पद है, वर्ण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे, भण नरसयो तेनु दर्शन करता, भण नरसयो तेनु दर्शन करता, कूल एको तेर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने रे कही। हजार ज्ञानियों का एक अभिप्राय है, और एक अज्ञानी का 1000 अभिप्राय है। तो इसमें अपने को आगे ले जाते हैं। अभी इंट्रोडक्शन कर देते हैं अगली गाथा की, बाद में इसकी विचारणा विशेष रूप से एक एक लिटी दोहराएंगे। पूरा सदगुरु सेवता अंतर प्रगटे आप, पूरा सद्गुरु सेवता अंतर प्रगटे आप, मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप, मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप, मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप। मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप। सिर्फ शब्दार्थ कर लेते हैं, आगे विशेषार्थ बाद में विचारेंगे। पूरा सदगुरु सेवता गुजराती में है। जो मनुष्य समझपूर्वक
तन से मन से धन से सबसे गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे, तब कार्य सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावहि प्रेम धन। अंतर प्रगटया, गुरु है वो व्यवहार से सदगुरु हमारे से अलग है, और निश्चय से सदगुरु हमारे अंतर में है, हमारा शुद्धात्मा है, वो ही सदगुरु है। मगर उस सदगुरु से चलता नहीं, क्योंकि हमारे दोष कौन बताएगा? हम तो अज्ञानी हैं अगर, तो हमको हमारे दोष तो दिखते ही नहीं, हम तो लगते ओ हमारा तो सब सद्गुण है, हमारा में कोई दुर्गुण नहीं है। इसलिए पिन पॉइंट करने वाला, घड़ी घड़ी टोकने वाला, घड़ी घड़ी ऐसा करने वाला चाहिए। हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो कैसे गुरु तुरंत कहते हैं ये भूल है, ये इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये गणित का हाँ बराबर नहीं है, इसका आंसर करेक्ट नहीं है। गुजराती में कहते हैं दाखला खोटा छे, दाखलो खोटो छे। आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग डेढ़ साल के लड़के हैं, 1.5 साल के लड़के हैं, 2-3 पांव चले, 2-3 पांव चले, तो मम्मी का ये चाहिए, नहीं तो चालन गाड़ी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो गिरेंगे। मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ता। गुरुदेव के सानिध्य से भी हम बहुत पाप करने से रुक जाते हैं, अगर हम सच्चे हैं और गुरु सच्चे हैं तो। और विपरीत हो तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर की नाव, दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर की नाव। तो इस प्रकार इस गाथा की विशेष विचारणा अगले समय करेंगे अपन। आप लोग अगली 2-3 गाथाएं पढ़ करके रखना, विचार करके रखना, इसके बारे में कोई विशेष विचारणा भी करनी होगी तो अपन यथा समय करेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुरु का महात्म्य, हम तो पूजा ही करते हैं। कि ताते पूजो परमपद देव शास्त्र गुरु तीन, ताते पूजो परमपद देव शास्त्र गुरु तीन। और अब अपन गुरु की स्तुति अंत मंगल के रूप में बोलते हैं। नहीं, स्तुति बोलते हैं, अर्घ्य नहीं। 2 मिनट लगेगी। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारे चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। करते तप शैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरते हो फुल झड़ियां, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर के कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दे जग के निदियां, दिन रात लुटाया करते हो सम शम के अविनाश्वर मणिया। दिन रात लुटाया करते हो सम शम के अविनाश्वर। सदगुरु परम कृपाणो त्रिलोकनाथ सब संतन की। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ।